सो हे गाइस, वेलकम टू द स्टॉकर ज्ञान। और इस वीडियो में जानेंगे कि आप क्रिप्टो का कोई भी टोकन है उसको एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको परचेस कर सकते हैं। हालांकि हम सिर्फ यहाँ पे इस वीडियो में ये देखेंगे कैसे आप जो कोई भी टोकन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो कैसे आप उन चीज़ों को एनालिसिस करके देख सकते हैं कि उसमें पोटेंशियल है या नहीं है। तो इस वीडियो में सब चीज़ जानेंगे। पहले यहाँ पे हम एक फ़ोटो के माध्यम से चीज़ें देखेंगे, क्या-क्या चीज़ें उसमें देखनी चाहिए जब भी आप कोई भी टोकन जो है, कोई भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट करने से पहले कुछ जो आप पॉइंट्स को रिमाइंड रखना है। सबसे पहले आपको रिसर्च द टीम, मतलब जो बेसिकली ये यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, आपको मतलब टीम क्या है, कौन-सी क्या-क्या टीम है, टीम के एम्प्लॉइज़ कितने हैं, टीम एक्चुअली में काम क्या कर रही है, तो वो चीज़ आपको देखना है। फिर उसका जो है सेकंड स्टेप होता है अंडरस्टैंडिंग द व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर बेसिकली वहाँ पे वो शो करता है कि किसी भी प्रोजेक्ट का उसका फ्यूचर विज़न क्या है, फ्यूचर में क्या-क्या वो मतलब क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगे और करंटली क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही हैं। उस तरह का एक रोड मैप होता है। वहीं जो एनालिसिस यूज़ केस की बात करें तो आप रियल टाइम में देखेंगे कि जैसे कि हमारा यूपीआई कैसे क्या होता है, कि एक रियल टाइम पेमेंट होता है। उस तरह का ये टोकन जो है कुछ अपनी उनका जो है एक यूज़ केस होता है, कोई पेमेंट के लिए यूज़ होता है, कोई ब्लॉकचेन के लिए यूज़ होता है, कोई और चीज़ों के लिए यूज़ होता है, कोई स्वैप के लिए, कोई डेक्स बनाने के लिए एप्लीकेशंस। तो ये बहुत सारे मतलब जो कॉइन्स होते हैं, टोकन्स होते हैं, बहुत सारे मतलब सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, आपको वो भी चीज़ एनालिसिस करना है। उसके बाद जो 4th पॉइंट आता है वो हमें ये देखना है कि टोकन्स की सप्लाई कितनी है और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि उसमें जो के जो होल्डर हैं, वो कितने नंबर्स ऑफ होल्डर्स ने उन टोकन को होल्ड किया हुआ है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द फिफ्थ, कि उस टोकन का मार्केट में हाइप क्या है और कैसा मतलब उसमें कम्युनिटी के मेंबर्स कितने हैं और किन-किन लोगों से उनको उस टोकन को सपोर्ट मिल रहा है। हम ये भी चीज़ों को देखेंगे। साथ ही साथ उसका फ्यूचर जो है हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, एसएसएल रोड मैप फ्यूचर प्लान्स। तो हमने ये भी सब चीज़ों को बेसिकली इन सब चीज़ों को पॉइंट रख के आपको मतलब कोई भी टोकन का एनालिसिस और चेक करना है कि आप उस टोकन में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। बेसिकली मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, बस मैं आपको यहाँ पे नॉलेज शेयर कर रहा हूँ कि कैसे चीज़ों को आपको कैसे टोकन को आपको एनालिसिस करके परचेज़ या सेल करना है। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। बेसिकली मैं आ चुका हूँ यहाँ पे कॉइन मार्केट के स्क्रीन पे, जो बेसिकली इन एनालिसिस करने में बहुत हेल्पफुल करता है। आप कॉइन गेको और भी बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम कॉइन मार्केट का ऐसे एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉइन मार्केट पे आ जाना है और यहाँ पे बेसिकली जब अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएंगे कॉइन मार्केट पे, तो आपका जो प्राइस है वो पूरा यूएसडी में शो करेगा। तो यहाँ पे आपको आना है एंड यहाँ पे आपको जो है आईएनआर में सेलेक्ट करना है। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं या फिर किसी और जिस करेंसी में आप प्रेफरेंस है प्रेफ़र करते हैं, आप वो करेंसी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पे आईएनआर सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे आईएनआर मतलब चीज़ें थोड़ा ईज़ी होती हैं, तो मैंने यहाँ पे आईएनआर सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो भी प्राइस हमारे पास आ चुके हैं, वो पूरे आईएनआर में आ रहे हैं। और यहाँ पे जो है डाटा शो कर रहे हैं कि मार्केट कैप जो है करंटली इस समय 284 ट्रिलियन का है। वहीं कॉइन मार्केट कैप जो 20 इसका है, इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 196 डॉलर्स के चल रहे हैं करीबन तकरीबन। और यहाँ पे फ़ियर और ग्रीड का जो है इंडेक्स दिया हुआ है कि अभी लोग जो है डर के माहौल में हैं। एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ऑल्ट कॉइन सीजन जो है वो 23/100 है। इसका मतलब कि जो अभी करंटली ऑल्ट कॉइन चल रहा है वो 100 में से 23% अप चल रहा है। और यहीं जो है आरएसआई देखा जाए तो 58% के आसपास है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, क्रिप्टो करेंसीज, डैशबोर्ड, डेस्क एंड मोर। तो यहाँ बेसिकली आपको ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। लेट्स सपोज आपको कोई भी टोकन का एनालिसिस करना है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अभी के लिए फॉर एग्जांपल पॉलीगॉन का। पॉलीगॉन बेसिकली कह सकते हैं एक ब्लॉकचेन है, जो कि मतलब मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड यहाँ पे चलते हैं अपने पॉलीगॉन पे। तो हम पॉलीगॉन पे आ चुके हैं। पॉलीगॉन के प्राइस, पॉलीगॉन जो प्रीवियसली मैटिक के नाम से जाना जाता, बट उस रिसेंटली उसका नाम चेंज करके पॉलीगॉन कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका जो है यहाँ पे डाटा दिया गया है। चलिए वन बाय वन इसको एनालिसिस करते हैं। जो करंटली इसका मार्केट कैप चल रहा है वो 114 रुपीज़, सॉरी 114 बिलियन रुपीज़ चल रहे हैं। एंड इसका जो वॉल्यूम है लास्ट 24 आवर्स में लगभग 6.44 बिलियन तकरीबन है। वही बात करते हैं होल्डर्स। होल्डर्स जो है यहाँ पे दिया गया है 84.5 के। एंड यहाँ पे जो है मार्केट कैप जो है पिछले 24 घंटे में चले हैं, वॉल्यूम मतलब कितनी ट्रेडिंग्स हुई है 5.6% के आसपास। वहीं जो टोटल सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे 10.56 बिलियन है और यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई दी गई है वो 10.56 बिलियन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम सप्लाई दी नहीं गई है, तो हमें क्या करना है, हमें दूसरा जो वेबसाइट है कोइन गेको, हम ये टाइप करना और पॉलीगॉन जो भी हम टोकन का नाम सर्च करना चाहते हैं वो हमने सर्च कर दिया और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ डाटा जो है हम यहाँ पे शो कर जाएंगे। यहाँ पे जो मैट्रिक की सप्लाई है इस समय अभी इन्फाइनाइट शो कर रही है। आई थिंक ये डाटा जो है यहाँ पे अपडेट नहीं है। तो चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। बेसिकली इसका जो सप्लाई है वो 10 11 11 के बिलियन अराउंड है। तो मैं जहाँ तक मैंने इसको रिसर्च किया हुआ है,
तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बेसिकली यहाँ पे जो है इसका वेबसाइट का नाम दिया गया, अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली उस टोकन के वेबसाइट पे लेके चल जाएगा। ये रहा उसका वेबसाइट, जो ये पॉलीगॉन का हमने सिलेक्ट किया हुआ है इस केस में। एंड यहाँ पे है व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर बेसिकली दिखाता है कि भाई प्रोजेक्ट का गोल्स क्या है, क्या-क्या उन्होंने अचीव किया और फ्यूचर में क्या-क्या प्लान्स हैं। तो आप ये जो पेपर्स हैं, व्हाइट पेपर्स यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप इनके वेबसाइट के थ्रू भी गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वेबसाइट ओपन कर दिया, यहाँ पे आप जाएँगे यूज़ केस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे पॉलीगॉन डॉक्स में जाएँगे तो यहाँ पे आप बेसिकली यहाँ पे सब चीज़ देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगली स्क्रीन पे। तो यहाँ पे उसका जो है सोशल मीडिया हैंडल्स दी गई हैं, जैसे ट्विटर, रेडिट, गिटहब, यहाँ बहुत सारे मतलब ट्विटर जो सोशल साइट्स हैं, उनका यहाँ पे आपको जो है वेबसाइट मिल जाएँगे। साथ ही साथ ये कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली ये जो पॉलीगॉन है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, पॉलीगॉन ने इथेरियम का कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करके पॉलीगॉन का टोकन क्रिएट किया है। राइट? यहाँ पे मल्टीपल वेज़ से आप टोकन क्रिएट कर सकते हैं। आप अपना खुद का भी टोकन यूज़ कर सकते हैं किसी और ब्लॉकचेन का यूज़ करके, जैसे पॉलीगॉन, इथेरियम, बीएनबी। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका टोकन का पॉलीगॉन का टोकन का एड्रेस नहीं शो कर रहा है, तो हम दूसरे वेबसाइट पे जाते हैं, CoinGecko, एंड यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जो है पॉलीगॉन का दूसरा एड्रेस यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, अगर इन केस आप उस वेबसाइट पे आपको पूरा जो है एड्रेस नहीं शो कर रहा है तो। साथ ही साथ इसके जो है हुए ट्रांज़ैक्शंस को भी आप चेक कर सकते हैं। इथेरियम स्कैन, अगर मैं इस पे जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं और कितने इस समय किए गए हैं। हालाँकि थोड़ा लोड हो रहा है, समय लग रहा है इसमें। ओके। तो हमारा ये जो है ऑलमोस्ट लोड हो चुका है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो भी ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं डेली में, पर डे के हिसाब से या फिर 24 आवर्स के हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक वेबसाइट में कुछ इश्यूज़ हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आप जो है अपना करंटली जो प्राइस है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स से सपोज़ अगर मुझे 1 पॉलीगॉन चाहिए तो मुझे इतने रुपए जो है इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, और कुछ जो ट्रांज़ैक्शन चार्जेस होते हैं वो। ओके। ये हमारे जो है वेबसाइट पूरा लोड हो चुका है, तो अब हम देख सकते हैं रिसेंटली किसी 1 मिनट पहले किसी ने मतलब 246 अमाउंट जो है वो पॉलीगॉन के टोकन्स बाय किए हैं। सेम चीज़ यहाँ पे किसी ने 2 टोकन बाय किए हैं, किसी ने 21,900 के अराउंड। तो यहाँ पे क्या है, ये सब चीज़ें जो है पूरा ट्रांज़ैक्शन है, ये बेसिकली जो वेबसाइट है स्कैन्स वगैरह, ये पूरा जो भी ट्रांज़ैक्शंस होते हैं वो पूरा एक रिकॉर्ड रखती है। इसमें आपको ये नहीं पता चल पाएगा किसने कहाँ से क्या किया है, बट इतना पता चल पाएगा कि इस एड्रेस से इस ब्लॉक में एक जो भी टोकन्स है वो असाइन आउट या फिर इन हुए हैं, वो उसका एक हैश मैप क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो ऑल टाइम हाई रहा है प्राइस, वो 116 रुपये के आसपास रहे हैं, और जो ऑल टाइम लो रहा है वो लगभग 8.8 रुपीज़ के आसपास है, जो कि 4 दिन पहले रहा, और 2 साल पहले जो है इसका ऑल टाइम हाई रहा। साथ ही साथ ये जो है इसके जो टैग्स वगैरह दिए जाते हैं, टैग्स बेसिकली वो चीज़ होते हैं जो डिफरेंशिएट कर पाए, एक तरह कह सकते हैं ग्रुपिंग। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको लेयर 2 माइनस ब्लॉक इकोसिस्टम, इथेरियम इकोसिस्टम, पीओएस, मतलब इतना सारा टैक्स इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है। ये जो टोकन्स हैं, इन सब कैटेगरी में ये चीज़ों का कहीं न कहीं योगदान है, कहीं न कहीं इन्हें सपोर्ट किया है। बढ़ते हैं चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो चार्ट यहाँ हमारे पास है। तो यहाँ पे जो करंटली प्राइस चल रहा है, ये इस समय 10.8 रुपीज़ चल रहा है, एंड मैं इसको 24 आवर्स के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं पिछले 24 आवर्स में 0.3% की इंक्रीमेंट हुई है। और अगर 1 मंथ की बात करें, तो यहाँ पे जो 1 महीने में लगभग 0.5% का डाउनफॉल देखा जा रहा है, और 1 साल में लगभग लगभग कह सकते हैं 81% का डाउनफॉल देखा जा रहा है। और यहाँ पे जो बेसिकली इसका चार्ट है, ये लगभग पिछले आई थिंक ये पिछले 3 साल का ऑलमोस्ट है। चार्ट जो है यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे जो है कैंडल स्टिक भी आप चेक कर सकते हैं, जो है यहाँ पे कैंडल स्टिक के थ्रू। एंड नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं मार्केट्स। मार्केट हमें वो बताता है कि ये जो टोकन्स है कौन से डेक्स या फिर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में अवेलेबल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बाइनेंस, कोइनबेक्स, कोइनबेस, बिटगेट, मतलब बहुत बड़े-बड़े जो एक्सचेंजेस होते हैं ऑलमोस्ट, अ, जो बेसिकली पोटेंशियल जो टोकन्स होते हैं वो ऑलमोस्ट हर एक एक्सचेंज पे अवेलेबल होते ही हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाइनेंस, मैक्सी, बिटगेट, कुकॉइन, तो ये सब प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है। वहीं डेक्स की बात करें डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन की, तो यूनिस्वैप, सुशीस्वैप, ओपन ओशियन, तो यहाँ पे क्या आप यहाँ से भी चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो टोकन्स है वो सेंट्रल एक्सचेंज पे ना हो कि किसी और एप्लीकेशन पे रहे, एक तरह से वॉलेट जैसे मेटामास्क ट्रस्ट वॉलेट, तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू, इस वेबसाइट के थ्रू आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। एंड बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, होल्डर्स, या ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें रखती हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएँ कि
इस टोकन के होल्डर्स कितने हैं? तो आप देख पा रहे हैं पिछले 30 दिनों में लगभग 84.5 के होल्डर्स हैं। वहीं 7 दिन की बात करें तो यहाँ पे जो है 80.5, और ऑल की बात करें, ऑल में तो ऑलमोस्ट सेम ही दिखाएगा, और जो इस समय मार्केट कैप है 1.27 बिलियन का है। और इस समय जो है लगभग 84.5 के होल्डर्स हैं इस टोकन के लिए। और यहाँ बात करें टॉप 10 जो होल्डर्स हैं, उन्होंने लगभग 75% का तकरीबन उन्होंने होल्ड किया है। मतलब ये जो है बहुत ही कह सकते हैं कि रिस्की टोकन है। लेट्स सपोज आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की है, अगर टॉप 10 वालों ने बेच दिया तो आपके जो पूरे पैसे हैं ऑलमोस्ट जीरो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट एक तरह से है कि ये पॉलीगॉन का नेटिव टोकन है, तो चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि जो टॉप 10 होल्डर्स वो भी अपना टोकन जो है बेचेंगे। हो सकता है बेचें या फिर वो वापस से बाईबैक कर लें ताकि उनका जो है प्रॉफिट निकाल पाएँ। साथ ही साथ हम इसके वेबसाइट को अगर गो थ्रू करें तो इसकी वेबसाइट जो है काफ़ी सारी मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूज़ केस पेमेंट्स वगैरह में, डिफाई वगैरह में, सब चीज़ों में जो ये टोकन जो है ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो टोकन है काफ़ी मतलब पोटेंशियल है, और इसका हो सकता है फ्यूचर में और भी मतलब जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है पोटेंशियल बेस्ड चीज़ें हैं। ऐसे बहुत सारे टोकन्स हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूँ यहाँ पे अगर मैं सोलाना ले लूँ, तो सोलाना भी खुद का ही ब्लॉकचेन है, जो इस समय लगभग 12,000 रुपये के आसपास कुछ चल रहे हैं, और इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई दी गई है वो 563, और मैक्सिमम सप्लाई जो टोटल सप्लाई दी गई है 617 मिलियन जो है ऑलमोस्ट इसकी जो है सप्लाई चल रही है। तो आप जब भी किसी भी टोकन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप एक मिनिमम अमाउंट ही इन्वेस्ट करें, ताकि इन केस अगर आपका लॉस भी हो तो ज़्यादा कुछ फ़र्क ना पड़े। तो ये थी इस वीडियो की जानकारी कि आप टोकन कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को, और कैसे आप इन मतलब इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसों को इंक्रीमेंट कर भी सकते हैं। हो सकता है कि आपका पैसे जो है वो मतलब लॉस में जा सकता है, तो आप उतना इन्वेस्टमेंट करें जितना आप लॉस सहने के मतलब योग्य हो। तो ये थी अब तक की मतलब जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, बनी रहे मेरे साथ। धन्यवाद।